आज हम लोग चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि केवडिया गुजरात में स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको बड़ोदरा से 65 किलोमीटर दूर स्थित है केवडिया लोकेशन, वहाँ पर है। ये है भारत भवन का और ये है टिकट हॉल। यहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ेगा और यहाँ पर आकर आपको बस का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में जो कैंपस में बस चलता है उसी बस से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना पड़ेगा। ये जो केवल भारत भवन से 1 किलोमीटर की दूरी पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखिए हम आगे हैं, बस में अभी हैं और जा रहे हैं। ये जो है, जो आप नदी देख रहे हैं ना, ये जो नदी है, इस नदी को बोलते हैं हम लोग नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के जो एक साधु आइलैंड है उस पर ये मूर्ति बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये जो मूर्ति है ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचे प्रतिमा में से एक है। सरदार वल्लभ भाई को समर्पित है ये मूर्ति, कि ये जो देश के पहले गृह मंत्री और उस समय के उप प्रधानमंत्री भी आप बोल सकते हैं। मूर्ति की लंबाई जो है वो 182 मीटर है और इस मूर्ति को आप 7 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। वैसे अगर मूर्ति को ऊंचाई बोला तो 167 मीटर बोला जाता है, क्योंकि 25 मीटर की इसकी बेस है जिस पर मूर्ति स्थापित किया गया है। 70 फीट जो है इसकी हाथ की लंबाई है और 140 फीट की ऊंचाई की लंबाई के बराबर इसकी हाथ है। इन्हें स्टैचू ऑफ यूनिटी से इसलिए कहा जाता है, लोह पुरुष इसलिए इनको कहा जाता है, क्योंकि आज़ादी के बाद कई सारे रियासतों को एक सूत्र में बांधने का काम किया था इन्होंने। इस मूर्ति की जो लागत है करीब 3000 करोड़ रुपया लागत है। इस मूर्ति को बनाने का काम 2013 में शुरू हुआ था। देखिए ये चेक पॉइंट है अंदर जाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि इस मूर्ति का रख रखाव और सेफ्टी का सारा काम CISF के अंदर आता है, वही रख रखाव करते हैं। हाँ, बच्चे बताया था 2013 में शुरू हुआ था और 31 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया था, क्योंकि ये मोदी जी का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक था। क्योंकि जब वो इनकी नींव रखा था तब वो उस समय के मुख्यमंत्री थे गुजरात के। जब इन्होंने उद्घाटन किया था देश को, उन्होंने देश का प्रधानमंत्री थे। का जो वजन है ना वो 67,000 मीट्रिक टन है। इस मूर्ति का वजन वेट ये हवा पर जो है, हवा की 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को झेल सकता है। 6.5 तीव्रता की भूकंप रहेगा उसको ये झेल सकता है। इसके 3 किलोमीटर दूरी पे एक टेंट हाउस भी है जिसमें आप रात में यहाँ पर रुक भी सकते हो आप। इस कैंपस के अंदर एक वैली ऑफ फ्लावर भी बनाया गया है, जो कि 250 एकड़ में है। वैली ऑफ फ्लावर बनाया गया है, जो इसमें 100 से ज़्यादा तरह के फूल के पौधे लगाए गए हैं, जो ये भी एक वर्ल्ड में एक यूनिक है अपने आप में। ये जो मूर्ति का लोकेशन है ना, आपको बता दूं कि राइट साइड में सतपुड़ा पर्वत है और लेफ्ट साइड में विंध्याचल पर्वत है। उस दोनों पर्वत के बीच में ये साधु आइलैंड है जिस पर यह मूर्ति बना है। इस पर्वतमाला के बीच में, इस दोनों पर्वतमाला के बीच में ही ये जो सरदार सरोवर डैम है वो भी है और इसी बीच में ही नर्मदा नदी भी बहती है। उसी आइलैंड पर में ये इस मूर्ति को बनाया गया है। इस मूर्ति का जो डिजाइन था ना वो राम सुतार जी थे एक महाराष्ट्र के, उन्होंने बनाया है। और इसकी जो 85% कॉपर है और 15% में जिंक, लेड और टिन है, जो कि इसमें काफ़ी लंबे समय तक इसमें जंग नहीं लग सकते। देखिए ये सामने जो देखें ना आप, ये सतपुड़ा पर्वत है और ये सामने देख रहे हैं ये जो नदी है, इसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक जू भी है, जो जू में सारी चिड़ियाँ है, सारे तरह तरह के जानवर भी है इसमें, ठीक है ना। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार जी का जन्म हुआ था और 1950 में दिसंबर महीने मुंबई में इनके निधन हुई थी पटेल जी का। स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो USA में है उससे डबल 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये और बनाने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट 2012 ईस्वी में टर्नर नामक एक कंपनी है, जो कंपनी बुर्ज खलीफा भी बनाया है, उसको कॉन्टैक्ट दिया था। यानी कि उसके अंदर जो था रख रखाव, क्वालिटी, मेंटेनेंस, ये सारा चीज़ उसको दिया था। वो ने बाद में फिर L&T को दिया था बनाने के लिए, जो L&T ने इसका इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया था। अब हम लोग चलते हैं अंदर जा कर के जो ये गैलरी बना है सरदार जी के चेस्ट के पास, वहाँ पर जाएंगे। उस चेस्ट के पास जो गैलरी बना है उस गैलरी की ऐसा बोला था इतना कैपेसिटी है जिससे कि स्पेस है उसमें कि एक साथ 200 आदमी उस गैलरी में खड़ा हो सकते हैं। उस गैलरी में खड़ा होने पर आपको सामने से सरदार सरोवर डैम जो है यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूरी के डिस्टेंस पे है बना हुआ, जिसे नर्मदा डैम भी बोला जाता है। तो वो डैम भी दिखाई देता है। प्लस में सतपुड़ा की जो पहाड़ है
वो भी दिखाई देता है, और इस तरफ विंध्याचल की पर्वत है वो भी दोनों पर्वत दिखाई देता है इन लॉबी से खड़ा होने पर। मतलब दोनों पर्वत की जो चोटियाँ हैं, शिखर है, वो दिखाई देता है, विंध्याचल पर्वत की भी और सतपुड़ा पर्वत भी। तो हम लोग चलेंगे अंदर। ये बेसमेंट जो स्टैचू ऑफ यूनिटी दिख रहा है ना, ये गेट है नीचे जाने का। ये पाँव के पास तो हम लोग बाहर में जब रिटर्न आएंगे तब जाएंगे, बट अभी ऊपर जाने के लिए, लॉबी में जाने के लिए हमको ये गेट से अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने के बाद हम लोग लिफ्ट के माध्यम से ऊपर तक जाएंगे। अंदर में जो है वो क्या क्या देखते हैं। देखिए इसे अंदर आ गया मैं उस गेट से। देखिए यहाँ पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है इसकी बनावट के लिए सारा चीज़। कि ये अंदर का सीन है। अंदर में कैसे जो है सिर्फ उनके सर का ऐसा करके स्टैचू लगाया गया है, जहाँ पर आप फोटो शूटिंग वूटिंग सब कुछ कर सकते हो। और ये चारों तरफ दीवार पे जो है एक तरह से जो डैम है उसका सीन बनाया गया है, जो डैम से किस तरह से पानी गिरता है वो सब चीज़ करते हैं। ये जो है यहाँ पे लोग ज़्यादातर खासतौर पे फ़ोटो शूटिंग ही करता है मोस्टली। हाँ, इसके बाद पीछे एक लाइब्रेरी है ना, उसमें बहुत तरह का आपका बुक्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक इसमें मल्टीप्लेक्स मतलब छोटा सा थिएटर जैसा बनाया गया है। जिस थिएटर में आप जाओगे ना, तो आपको इस मूर्ति के बारे में पूरे इतिहास और बेसिकली वो जो डैम की जो उद्घाटन हुई थी, स्थापना कब हुआ था, पूरी हिस्ट्री, कितनी लागत है, कैसा बना है, वो सारा इस तरह का मूवी इसमें दिखाया। तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले ये जो है ना, ये सीढ़ी है, ये लिफ्ट में अंदर जाने के लिए यही गेट है। यहाँ पर चेकिंग होता, मतलब पूरे आपको स्टैचू तक जाने के लिए 5 से 6 बार चेकिंग से आपको गुजरना पड़ेगा। ये सामने जो बोर्ड देख रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ पर आपको अपने थॉट आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस में स्टेट का नाम भी लिख सकते हैं, आप कहाँ से हैं। ये अंदर का ही पूरे चारों तरफ का कैंपस का सीन है, अंदर का अंडरग्राउंड जो है वो। फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे कहाँ से, लिफ्ट के पास, और लिफ्ट में बैठ कर फिर जाएंगे ऊपर लॉबी तक, जो सरदार जी के चेस्ट के पास बना हुआ है। और जैकेट के पास, सामने वाले चेस्ट के पास जैकेट के जो जैकेट जो पहने हुए हैं, उस जैकेट में जाली जाली सा बना हुआ है। चलिए वो भी दिखाता हूँ मैं। ये चेकिंग करके करना है। चेकिंग होने के बाद आपको लिफ्ट के लिए इंतज़ार करना है, क्योंकि ये देखिए लिफ्ट में एक जैसे ये लोग निकलेगा, उसके बाद दूसरा 1 बाय 1 है, लॉट बाय लॉट जाता है इसमें। अब हम लोग की बारी आ गई। अब हम लोग लिफ्ट में जा रहे हैं। लिफ्ट में देखिए ये लिफ्ट के अंदर का सीन है। ये 45 मंजिल पे है, जो उनके चेस्ट वाले लॉबी बना है, जो चेस्ट जो है वो 45 मीटर मतलब बिल्डिंग है, 45 मंजिल है। और ये सिर्फ हमको 38 सेकेंड में मतलब पहुंचा देता है। एक तरह से बहुत फास्टेड लिफ्ट लगा हुआ है इसमें। देखिए हम आ गए 45 मंजिल पे। ये सीने का सीन है, वो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये सीने का सीन है। जो जैकेट पहने हैं सरदार जी, वो जैकेट की जाली का सीन है। यहाँ पर एक गाइड भी है, वो जो बोलता है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। वो जो है ना पूरी हिस्ट्री, पूरी लागत कैसे बना है वो बताता है। तो वो भी अब हम लोग सुनेंगे इसके द्वारा। ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये सतपुड़ा की पर्वत की चोटियाँ दिख रहे हैं, प्लस डैम दिख रहा है। ये डैम की जो डिस्टेंस है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी से 2.5 किलोमीटर है, जिसे शारदा डैम भी बोलते हैं या नर्मदा डैम भी बोल सकते हैं। ये नर्मदा नदी है। ठीक है, तो अब ये गाइड क्या बोलता है मैं आपको सुना। अभी हम सरदार साहब के चेस्ट लेवल पे खड़े, चेस्ट पे है, स्ट्रक्चर के अंदर है। 135 मीटर 45 फ्लोर और 450 फीट पे खड़े आप नीचे म्यूजियम से आए, स्टैचू की हाइट वहीं से गिनने में आई है, जो है 182 मीटर। ये जाली जो आप देख रहे हैं सरदार साहब के जैकेट का पोर्शन है, जो सरदार साहब ने जैकेट पहना है। और ये जैकेट का बटन है ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा। अभी हम दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े हैं। दोनों साइड बाहर निकला पोर्शन, आउटर पार्ट उनके शॉल का पोर्शन है। स्टैचू बनाने में 85% कॉपर, 55% जिंक, टीन और लेड का इस्तेमाल किया है। इसके आर्किटेक्ट है डॉक्टर राम वंजी सुतार, जो महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के दोंदुर गांव के रहने वाले हैं। स्टैचू को बनाने में लगे थे सिर्फ 46 मंथ्स। इसका कंस्ट्रक्शन L&T कंपनी ने किया है। ये जो राइट साइड पर आप देख रहे हैं, ये सातपुड़ा पर्वतमाला, लेफ्ट साइड पर है विंध्याचल पर्वतमाला। दो पर्वतमाला के बीच में सरदार सरोवर डैम, जिससे बहती है नर्मदा नदी। आप लिफ्ट में आए, आप सिर्फ 38 सेकंड में 45 फ्लोर पे आ गए। ऊपर और 15 फ्लोर है, 150 फीट है, 47 मीटर है। सिर्फ मेंटेनेंस वाले ऊपर जाते हैं। अभी आपको नीचे जाना है म्यूजियम में, फिर सरदार साहब के पैरों पे जाना है। आपके टिकट में इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट। आप यहाँ से एग्जिट करेंगे, सामने बस पार्किंग है, वहां से आपको बस मिलेगी, वो आपको वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट लेके जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि जो ये गार्ड साहब हैं, जो गाइड हैं, वो यही बता रहे हैं कि ये जो है ना सातपुड़ा पर्वत है। ये सामने दिख रहा है ना सातपुड़ा पर्वत, और
लेफ्ट साइड पे विंध्याचल पर्वत है। ये है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये जो है ना, ये 45 फ्लोर है जो चेस्ट, इसकी कैपेसिटी है, इसमें एक साथ 200 जने खड़ा हो सकता है। और इसके ऊपर भी 15 मंजिल और है, जिस मंजिल पे सिर्फ और सिर्फ जो मेंटेनेंस वाले हैं वही लोग जाते हैं। तो अब हम लोग नीचे जाने लिफ्ट में, अब नीचे आ गए और यहाँ से हमको जाना है कहाँ, पाँव के पास। जब पाँव के पास जा करके आपको वहाँ पे दिखाऊंगा इधर से होते हुए। पहले तो आपको वो थिएटर की जो बात बताया था ना, मैं बता, ये है थिएटर। इसमें नर्मदा डैम है ना, उसके बारे में सारा इतिहास बताता है, कब नींव रखा गया था, 56 साल बनने में कैसे लग गया, कब कब इसके चलते आंदोलन हुआ इस एरिया में। हाँ, इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी मतलब कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी कंक्रीट यूज हुआ है, कितनी सिंचाई की परियोजना से यहाँ इससे नहर गया है गुजरात में, वो सारा हिस्ट्री बताता है इस मूवी में। 15 या 20 मिनट का मूवी दिखाता है। ये म्यूजियम का सीन है, ये जो बताता है लाइब्रेरी लाइब्रेरी, सॉरी ये लाइब्रेरी है, म्यूजियम भी है बगल में। तो ये है सीन। तो अब हम लोग यहाँ से निकल कर चलेंगे कहाँ, ऊपर। ऊपर जाएंगे कहाँ पर, ये निकल के बाहर, अब जाएंगे ऊपर, जो है पाँव के पास जाएंगे बाहर के सीन। ये लिफ्ट होते हुए, एक तरफ का लिफ्ट है जो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के लिए है, और जो लेफ्ट सब का इधर लिफ्ट है ना, वो नीचे आने के लिए। ये है आपको विंध्याचल पर्वत वाला लोकेशन, और ये है सतपुरा वाले लोकेशन जो दिख रहा है आपको। हाँ, अब हम इधर से चलते हैं ऊपर पाँव के पास, और वहाँ से दिखाता हूँ आपको। वहाँ से भी दिखाई देता है, दोनों तरफ राइट और लेफ्ट साइड का जितने भी पर्वत है ना, वो दोनों दिखाई देते हैं, क्योंकि ये स्टैचू बना ही है बीच में, साधु आइलैंड है ही बीच में। सतपुरा के पर्वत और विंध्याचल पर्वत के दोनों के बीच में ये साधु आइलैंड है, जिस पर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। अब देखिए, अब क्लियरली मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सातपुरा पर्वत। आप अगर वैसे काउंट करोगे ना ऊपर से, तो बिल्कुल चोटी आपको 7 दिखाई देगी। इसको 7 सिस्टर भी कहा जाता है। और सामने देखिए डैम दिख रहा है, सरदार सरोवर डैम, जो यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इस तरफ जो देख रहे थे ना, वो विंध्याचल पर्वत था। ठीक है, तो अब सरदार जी के जो पाँव है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे ऊपर। ये जो बेस बोला था ना, उसमें ये बेस की जो हाइट है वो 25 मीटर है। ठीक है ना, वैसे 167 मीटर यानी कि 183 मीटर की जो है ना ये स्टैचू है। ये देखिए, पाँव के पास हम लोग आ गए। ठीक है, और ये सामने देख रहा है विंध्याचल पर्वत माला जो है वो, और इस तरफ ये 7 सिस्टर भी बोला जाता है, या ये पर्वत है। और देखिए, अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर। यहाँ से निकलेंगे कि आपको बस मिल जाएगा अंदर, जहाँ कहीं भी जाना हो तो आप बस के माध्यम से जा सकते हैं। नीचे जो नदी है, इसमें आप बोटिंग कर सकते हैं, बोटिंग के लिए भी है, अंदर बोटिंग कर सकते हैं। फिर इसके आगे जाइएगा तो इसमें जू भी एक है। ठीक है, तो वो जू का भी आप देख सकते हैं। तो यही था पूरी डिटेल यहाँ जाने के लिए। ठीक है ना, आप बड़ोदरा से होते हुए यहाँ पर आप जा सकते हैं स्टैचू ऑफ